नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि शादी के बाद बेटी का घर क्यों बिगड़ता है और उसका संसार क्यों बिगड़ जाता है। बेटियां ऐसी गलतियां करती हैं कि उनका संसार बिगड़ जाता है। आपने आपके आसपास देखा होगा, शादी के 2 महीने 3 महीने में घर में कलेश हो जाता है और सास बहू में इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि वो एक दूसरे के करीब रहना नहीं चाहते, वो दूरी बढ़ा देते हैं और वहां पीसता है। तो बेटे को इतनी जवाबदारी आ जाती है, वो माँ को कुछ नहीं कह सकता, बीवी को कुछ नहीं कह सकता और वो इतना हताश हो जाता है जिंदगी से, वो कुछ ना कुछ कर बैठता है। आपने देखा होगा आपके आसपास। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि बेटियों को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए तो उसका संसार टिका रहता है। और इस वीडियो को शेयर करना, जो भी बेटियां ये गलतियां करती हैं तो आपको थोड़ा पुण्य मिलेगा, उनका संसार बिगड़ता हुआ बच जाएगा। और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज हम बताते हैं कि बेटियां ज्यादातर अपनी माँ के करीब होती हैं। ऐसे ही भावना तक जुड़ाव होना लाजमी है। शादी के बाद भी ये जुड़ाव इतना ज्यादा होता है कि वो हर बात अपनी माँ से साझा करना चाहती है, लेकिन इस बारे में लोगों में मतभेद होता है कि शादीशुदा बेटी को माँ के साथ कितनी बातें साझा करनी चाहिए। हालांकि ये एक बेटी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कितनी बातें अपनी गृहस्थ की माँ को बताना चाहती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये बातें माँ को किसी बेटी को नहीं बतानी चाहिए। शादी के बाद बेटी ससुराल में खुश है कि नहीं है, जानने की उत्सुकता हर माँ को होती है। ऐसे में बेटी का फोन करना, दिन भर के बारे में बताना बुरा नहीं है, लेकिन एक बार गृहस्थी जम जाने के बाद दिन भर की बातें काम बताना उचित होगा, क्योंकि कई बार माँ को बताई गई बातें उनके तीसरे दृष्टिकोण से हो जाती है। ऐसे में माँ किसी बात पर शंका की बीज बो देती है और बेटी का संसार बिगड़ जाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास, बेटी हमेशा माँ से बातें करती है। जब भी एक पति पूछता है उसे कि किससे बात कर रही हो, तब बेटी कहती है मैं मेरी माँ से बात कर रही हूँ। और पति से झगड़ा होना लगभग हर कपल के लिए आम बात है। ऐसे में इस बारे में हर बार माँ को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि झगड़ा कितनी गंभीर बात पर हुआ है ये केवल आपको पता है। ऐसे में हो सकता है कि माँ का दृष्टिकोण गलत हो। हालांकि अगर मामला गंभीर है तो जरूर है कि माँ को पूरी बात बताई जाए। सास के साथ आपकी क्या बॉन्डिंग है ये केवल आपको ही पता है। ऐसे में सास के साथ क्या बातें हुई ये हर बार माँ को बताना ठीक नहीं है। माँ को किसी भी मामले में किसी बाहरी व्यक्ति की तरह बात करेगी। ऐसे में आपको खुद सोचना है कि किस तरह से घर को सुख शांति के साथ चलाना है। हालांकि यहाँ पर भी बताना जरूरी है कि बातें अगर गंभीर रूप से आपको प्रभावित कर रहा है तो इस बारे में माँ से और परिवार से खुलकर बात करनी जरूरी है। लेकिन आज बेटियां क्या करती हैं, जो भी दिन भर में काम करती हैं, जो भी बातें होती हैं वो अपनी माँ से बताती है, अपने परिवार को बताती हैं और वहाँ गलतफहमियां हो जाती हैं और माँ कुछ कहती है वो सुनती कुछ और है। और सास ससुर में, पति में, देवर में वो झगड़ा हो जाता है और उनका संसार बिगड़ जाता है। आपको ये गलतियां कभी भी नहीं करनी है।
पति पत्नी में जब झगड़ा होता है तो आपको पता होता है कि कौन सी बात में झगड़ा हुआ है, वो दूसरे इंसान को पता नहीं होता। इसीलिए आप माँ को बताते हो कि माँ आज मेरे पति के साथ ऐसा झगड़ा हुआ है, तो माँ आपकी फेवर में ही बोलने वाली है, आपके पति को भला बुरा कहेंगी और आपको मतभेद हो जाएगा, पति से नफरत होने लगेगी। पति आपको सब कुछ लाकर देता है, लेकिन जब वो एक चीज लाकर नहीं देता, वो आपको माँ को बताते हो तो माँ कहती है कि वो तुझे अच्छा नहीं रख रहा, वो तेरे लायक नहीं था, तूने पसंद किया, तूने ये किया, और आपके मन में नफरत पैदा होगी। आपको संसार जीने में अच्छा नहीं लगेगा, आप उसे नफरत की दृष्टिकोण से ही देखेगी। इसीलिए जब आपका पति और आपके साथ झगड़ा हो तो किसी तीसरे इंसान को मत बताना, क्योंकि यहाँ हमारा संसार बिगड़ जाता है, यहाँ हमारा परिवार टूट जाता है। आप एक बार सोचो, जब एक बार शादी टूट जाती है तो दूसरी बार आपको ऐसा पति नहीं मिलता है, आपको वहां समझौता करना पड़ता है, जैसा होता है वैसा चलाना पड़ता है। इसीलिए आपका संसार ना बिगड़े, आपके झगड़ा जो होता है पति पत्नी में, उसमें तीसरे इंसान को इन्वॉल्व मत कीजिए, आपका संसार वहां बिगड़ जाता है। तो आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करो। जो बेटियां गलतियां करती हैं वो ना करे और उनका संसार ना बिगड़े। हर बेटी हंसनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए, उनकी स्माइल पर हंसी होना चाहिए, मुस्कुराती रहना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करो। आप किसी बेटी की जिंदगी बच जाएगी, उसका संसार बिगड़ जाएगा, जो बिगड़ा है वो बच जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।